तो वी आर डिस्कसिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए आपके पास ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स है, यानी n इजिकल टू 3 हो गया। इसमें एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को लेकर कितने अरेंजमेंट्स बनाए जाएंगे, इनको बोलते हैं अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस। तो आप या तो ए बी लिख सकते हैं, या बी ए, या ए सी, या सी ए, बी सी, सी बी। यानी n 3 है और r 2 है, तो 3p2 फार्मूले से निकालेंगे तो भी 6 आएगा। दिस नोन एज द परम्यूटेशन। कम्बिनेशन क्या होता है, आपके पास ए बी सी है, यानी 3 है और आपको 2 लेने हैं, तो कितने सिलेक्शन बनाए जाएंगे। तो सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप ए बी को सेलेक्ट करते हैं ना, तो ए बी, या आप अगर इसे ऐसा लिखेंगे बी ए, ये एक ही बात होगी सिलेक्शन में, यानी हमने ए कॉमा बी को सेलेक्ट किया है, ये मतलब है। इसमें ये अलग डिफरेंट था, इसमें सेम एक ही होगा, यानी दोनों ही हो गया ये, क्योंकि ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे ए सी, ये एक ही है, और सी ए, और सिमिलरली बी सी और सी बी, दीज आर 3। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे एन सी आर यानी कम्बिनेशन से, तो ये आएगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 आएगा। ठीक। 3 आएगा। यस। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ऐसे एक डायग्राम भी ये बना सकते हैं फेयर में ही, कि थोड़ा सा यहाँ 2-3 लाइन वो लिखनी है कि परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है। इफ वी हैव 3 ऑब्जेक्ट, टेक 2 ऑब्जेक्ट्स, वी हैव 6 कॉम्बिनेशन लाइक दिस। और यहाँ पे लिखेंगे इफ वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू सेलेक्ट, यहाँ लिखेंगे अरेंज, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट। वी वांट टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स at a time, so we can have AB or BA, the same thing, AC or CA, BC or CA. These are 1, 3 arrange, 3 combination or selection. So this is the difference between combination permutation. इसका एक सेकेंडरी नेम होता है, एक तरीके से ही कह सकते हैं, अरेंजमेंट, और इसका एक सेकेंडरी नेम होता है, वी कैन से सिलेक्शन। ओके। तो ये जो कंसेप्ट है, इट मस्ट बी वेरी मच ऑब्वियस एंड क्लियर टू यू, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इवन यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम somewhere you will find these types of questions. So do you have any doubt now? Combination का now we will discuss example number 1. Find out the number of ways in which a cricket team consisting of 11 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 प्लेयर, यानी 14 प्लेयर ले गए हैं, उसमें से 11 को सेलेक्ट करना है। तो आपको पता है 11 कोई डिफरेंट हो सकते हैं, अगर दूसरे को हम एक को छोड़ देते हैं तो 11 डिफरेंट होंगे। तो कितने तरीके, यानी कितने सिलेक्शन पॉसिबल होंगे। आप ये वर्ड को नोटिस कीजिए, यहाँ पर आपको अपने आप ही दिख जाएगा लिखा हुआ, ये सिलेक्शन, सेलेक्टेड। ठीक है, फ्रॉम 14 प्लेयर। तो आल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ ये सेकंड क्वेश्चन है। Also find out how many of these, नंबर 1 will include कैप्टन, नंबर 2 will not include कैप्टन, यानी ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कितने सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है। तो आप ये बताइए, कोई ऐसा तो नहीं इसको परम्यूटेशन के क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में लग रहा हो कि सर हमें कैसे पता चला कि ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिखा ये रहा सेलेक्टेड। एनी कंफ्यूजन? और वो जो आप क्वेश्चन पढ़ते थे ऊपर परम्यूटेशन के, वो क्वेश्चन अरेंजमेंट के होते थे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन कैसे होते थे। ये परम्यूटेशन के आप क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए, इन हाउ मैनी वेज अ रिंग, यानी अरेंज। ये देखिए, ये अरेंज करना है अकाउंटेंट्स के वर्ड को। इन हाउ मैनी, देखो लिखा 3 बॉयज 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज। ठीक है, देखो इसमें लिखा अरेंज। ठीक है, और ये इसमें अरेंज लिखा नहीं है, लेकिन है अरेंज, क्योंकि लिखा सिटिंग टुगेदर है, यानी सिटिंग टुगेदर जो होता है ए बी होता है, बी ए होता है, तो अरेंज ही हुआ ना। ठीक है, देखो ये लिखा परम्यूटेशन। तो ऐसे आप कंफर्म कर लेंगे क्वेश्चन आपका
एंड परम्यूटेशन का है या कम्बिनेशन का है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए, तो ये है आपके पास एनसीआर, यानी 14 प्लेयर है, 11 आपको सेलेक्ट करने हैं, तो सेलेक्ट करने हैं यानी कम्बिनेशन तो 14C11। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये फार्मूले से आप, और फैक्टोरियल को जो क्वेश्चन इसको सोल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया फैक्टोरियल नोटेशन में, यानी ये मेथड होता है, आपका आपकी वैल्यू ज़्यादा है इस तरीके से देख लीजिए। अगर यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 24 और यहाँ पे लिखा है 22, तो आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे 24 इंटू इंटू यहाँ बचेगा फैक्टोरियल 22। ये मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल नोटेशन में, डिवाइडिंग फैक्टोरियल 22। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इंटू ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल नोटेशन में क्या है। यहाँ आएगा 3 का फैक्टोरियल, इसे तो आप आसानी से कर सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल ये आ गया। 11 का फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल, ताकि ये अब कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको सोल्व और आ गया। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो सर। सेकंड पार्ट, यानी सेकंड पार्ट क्या है? 1 मिनट होल्ड करो, फोन आ रहा है किसी का। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, यानी आल्सो फाइंड कैप्टन विल इंक्लूड। ओके, तो कैप्टन विल इंक्लूड का मतलब ये है कैप्टन कितने होते हैं टीम में, कितने कैप्टन होते हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या है, यानी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस तरीके से, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपके पास 14 प्लेयर है, तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। नंबर 1, यानी 13 तो प्लेयर है और एक कैप्टन है। क्लियर, 2 कैटेगरी हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जो 13 सॉरी, हाँ ठीक है, ये 11 हमें सेलेक्ट करने हैं, तो इंक्लूडिंग कैप्टन है, तो इसमें से तो डेफिनेटली ये 1 तो सेलेक्ट होगा क्योंकि ये कैप्टन है एज पर दिस क्वेश्चन, विल इंक्लूड। तो इसमें से हमें क्या करना है, 10 को सेलेक्ट करना है। क्लियर, क्योंकि 10 और 11, तो आपको 13 में से इसको करना है, और उसी के साथ में, यानी साथ में का मतलब यहाँ तो प्लस है लेकिन वहां पर क्रॉस होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि साथ में मैं कह रहा हूँ, उसी के साथ में एक में से एक को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, यानी आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसे मैं आपको बताता हूँ आपको समझ में नहीं आता पूरा। तो इसको आप क्या कहेंगे, 13 में से 10 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कर लिया। साथ में यानी क्रॉस, साथ में एक में से, यानी एन भी एक है, एक में से एक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ओके, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी 13 में से 10 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ साथ में ही, साथ में का मतलब मल्टीप्लाई, और एक में से मैं एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी 1C1, जो कि 1 ही होगा। 1C1 फार्मूले से आप करेंगे तो आ गया, ये आ गया 13C10 इंटू 1C1 यानी 1। तो 13C10 को इसलिए निकाला है, यानी आपको ये समझ में नहीं आता वरना ये सब क्या किया है। तो 13C10 को निकाला तो ये आ गया 286, तो 286 इंटू 1 यानी 286 इसका आंसर आ गया। अब इसमें आप पूछिए कि आपको क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एज एंट्रेंस एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए। ठीक है, एक बार बता देते हैं, इन दिस क्वेश्चन 14 में से अगर आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं तो 14C11, और सेकंड पार्ट है इंक्लूड कैप्टन करना है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 13 प्लेयर थे और एक जो है कैप्टन है, तो एक में से एक कैप्टन सेलेक्ट होगा, 13 में से 10 प्लेयर सेलेक्ट होंगे तभी तो वो 11 होंगे। तो यानी 13C10 इंटू 1C1, 1C1 होगा आपका 1, और इंटू दिस, तो ये इसका आंसर आ गया ये वाला। और सेकंड पार्ट है कि कैप्टन विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो इसका मतलब यानी 14 की जगह उसको अलग कर देंगे, 13 बचे, तो 13 में से 11 सेलेक्ट करने हैं, तो फार्मूला हो गया 13C11। इस तरीके से इसको हम फाइंड आउट।
इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। फ्रॉम 6 बॉय एंड 4 गर्ल, यानी हमारे पास टोटल जो है 6 बॉय है। और जो लिखने का मेथड का लिखेंगे कैसे, आप लोग पूछते हैं, तो वो नीचे लिखा है, इसी के मैं भी दिखा दूंगा आपको। 6 बॉय है, 4 गर्ल है, प्लस 4 गर्ल। इसमें से कमेटी बनाई जानी है। कितनी कमेटी मेंबर होंगे? 6 होंगे। नंबर एक, इन हाउ हाउ मेनी वेज कैन बी डन इफ द कमेटी कंटेन, नंबर एक, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। पहला पार्ट है, यानी आपको जो है एग्जैक्टली 2 गर्ल लेनी इस कमेटी में। तो कमेटी में 6 मेंबर है, तो 6 को हमने डिवाइड कर दिया, यानी 4 हम बॉय लेंगे एज पर फर्स्ट क्वेश्चन, और 2 गर्ल्स लेंगे। क्लियर ये लाइन? अब ये जो हमें ओके सर। यानी इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे वी नीड टू सेलेक्ट 6 मेंबर्स इन कमेटी, सो वी विल सेलेक्ट 4 बॉयज फ्रॉम आउट ऑफ 6 एंड वी अलोंग विद दैट वी विल हैव 2 गर्ल्स आउट ऑफ 4। तो अब समझ गए होंगे, यानी 6 में से 4 बॉय सेलेक्ट करने हैं, इनटू 4 में से, क्योंकि 4 है, 4 में से 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है। तो आंसर कितना आ गया? 6C4, जो कि आपको सोल्व करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, इंटू 4C2। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपका आंसर आ गया, छोटा सा ये आ गया। 4C2 निकालोगे तो आएगा 6, 6C4 निकालोगे आएगा 15, तो 15 इंटू 6 90 आ गया, 90। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि ये पहले से थोड़ा इजी है, उससे मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको समझ में आ गया, आपके सामने लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन, तो आप सेकंड करके मुझे दिखाइए। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? एटलीस्ट 2 गर्ल्स। देखिए, हमारे पास है 6 बॉय प्लस 4 गर्ल है, और इसमें से हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें 6 मेंबर होंगे, जिसमें कम से कम 2 गर्ल्स होगी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि या तो 2 गर्ल्स होंगी, या 3 होंगी, या 4 होंगी, क्योंकि 4 ही है मैक्सिमम। तो या आ गया, जब भी या आएगा ना तो उसमें प्लस होगा, यानी कि ये वाला केस भी होगा या ये वो वाला केस होगा, यानी 2 केस, 3 केस होंगे। नंबर एक ये केस होगा कि हमें जो 6 मेंबर है हमारे, या तो कि 4 बॉय होंगे, 2 गर्ल होंगी, एक केस हो गया, या कम से कम 2, तो उससे ज्यादा हो सकता है, ये मतलब होता है 3 होगा बॉय, 3 बॉय होंगे और 3 गर्ल्स, या 2 बॉयज होंगे और 4 गर्ल्स होंगी इस कमेटी में। ये देखिए, ये जो स्लैश है, इसका मतलब सिर्फ ये है या। तो इसकी जगह आपको क्या लगाना है? बहुत ईजी है, इसका तो आपको पता है क्या करना है। इसकी जगह, इसमें इसकी जगह क्या लगता था? वो मल्टीप्लाई, इसकी जगह सिर्फ प्लस लगाना है, यानी ऐसे 6 में से 4 बॉय, इसको समझ गए होंगे आप, अभी आपको बताया भी था ये। और 4 में से 2 गर्ल, 4 में से 2 गर्ल। इसका आंसर अभी आपके सामने आया था 90, प्लस इसकी जगह सिर्फ प्लस आएगा। दूसरा केस क्या है? 6 में से 3 बॉय इंटू 4 में से 3 गर्ल, क्योंकि 4 ही गर्ल है, फिर प्लस। और 6 में से 2 इंटू 4 में से 4। तो ये, इसकी वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू बता देता हूँ क्या है, प्लस ये, यानी इनको तीनों को ऐड करेंगे बस। यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? देखिए, ये हो गया, ये आएगा 90, और ये आएगा 80, और ये आएगा 15। तीनों को ऐड करेंगे और ये आपका आंसर आएगा टोटल 185। ठीक है, इसको आप पूरा करके देख लीजिए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही रहता है 90%, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,